बीसीएल में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे वास्तु की। क्या वास्तव में वास्तु का आपके जीवन पर असर पड़ता है? बहुत से ऐसे सवाल होंगे जिस पे हम बात करेंगे। हमारे पास वास्तु आचार्य संदीप सिंह जी हैं। देखिए सर, जहाँ तक वास्तु का सवाल है, पूरा जीवन ही आच्छादित है वास्तु से। वास्तु है क्या? इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम लें तो वास्तु, आप जहाँ वास करते हैं, आप जहाँ फंक्शन करते हैं, वो आपका ऑफिस हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपका फैक्ट्री हो सकता है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जहाँ भी हैं, जहाँ पे फंक्शनिंग आपकी है तो वो आपका वास क्षेत्र है। तो वास्तु का असर 100% है, जीवन के प्रत्येक कोर में है। और वास्तु की एक सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि ये आपकी समृद्धि से जुड़ा हुआ है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, आपके संबंधों से जुड़ा हुआ है। तो वास्तु से आप पूरी तरह से आच्छादित हैं। अगर हम सरल और सहज शब्दों में बात करें, कहें 10 ऐसी टिप्स क्या हो सकती हैं जो वास्तु के लिए स्वास्थ्य से लेकर के आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी जीवन शैली पर प्रभाव डालती हैं और अगर हम उसको बेहतर कर सकते हैं तो उससे स्थितियां सुधर जाती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपने किया है और इस सवाल के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। देखिए, हमें कुछ सामान्य नियमों का तो ध्यान रखना ही चाहिए। जैसे हम लोग अच्छा खाना खाना चाहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, अच्छा परफ्यूम चाहते हैं, तो वैसे ही हमें अपने घर को सबसे पहले कूड़ा रहित करना है, क्लटरलेस। आपका घर है, आपका आवास है, जहां आप रहते हैं, परिवार रहता है, तो पहली चीज किसी भी तरह का क्लटर नहीं चाहिए भाई। लोग क्या करते हैं कि ये सामान रख देंगे तब इस्तेमाल करेंगे। वो सामान 3 महीने से ऊपर हुआ तो फिर वो क्लटर हो गया, कूड़ा हो गया, और फिर आपको इस्तेमाल लायक तो वो नहीं छोड़ने वाला, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका रंग और आपका इंटीरियर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम। अगर आपने बहुत डीप कलर के इंटीरियर करा रखे हैं, रंग करा रखे हैं, कुछ ऐसी आर्टिस्ट लगा रखे हैं जो कि बहुत डीप कलर है, तो ये उस जोन की एनर्जी को खा जाता है। अगर मान लीजिए नॉर्थ है, हम एक जोन को लेते हैं, नॉर्थ जोन को। नॉर्थ में हमने बहुत ही एक लाल, डीप लाल रंग ले लिया वहां पे, या मान लीजिए कोई भी कलर, येलो ले लिया, ब्लैक ले लिया, बहुत डीप ले लिया, तो नॉर्थ हमारे मनी और अपॉर्चुनिटी का जोन है। तो हमारे जीवन से रुपया और अवसर दोनों हैम्पर हो जाएगा। इसी के और इसका अगला पार्ट है, तो रंग आपको हल्का लेना है। दूसरी चीज ये है कि घर में बहुत ही डार्क कलर में, बहुत ही जो ना चटक कलर में आपके कर्टन्स भी नहीं होने चाहिए, वो भी सिंपल कलर लीजिए। तो रंगों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, हमें सिंपल कलर रख के हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा है, अब आता है प्रवेश द्वार। तो प्रवेश द्वार आपको जहाँ जाएंगे, अपार्टमेंट में जाएंगे, तो वहाँ आपकी मजबूरी है कि जो मिलेगा वही लेना पड़ेगा। तो वो देखना पड़ेगा कि वो आपके जीवन में इफेक्ट क्या डाल रहा है। फिर आपकी कुंडली काम करती है कि क्या वो दिशा आपको सूट कर रही है, ये आपकी जनपत्री हमको बताती है। इसके बाद आता है कि आपका किचन। किचन में लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि किचन जहां कहीं भी है लोग वहां लाल या पिंक कलर ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। वेस्ट का किचन है तो वहां लाल पिंक नहीं आएगा। तो जो हमारा किचन है वो फायर एलिमेंट है, आपके जीवन में अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है किचन। किचन आपका कैश फ्लो भी है, तो किचन का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से हेल्थ बहुत जरूरी है आज के समय में। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर मान लीजिए आपने स्टोरेज बना लिया, अनाज ही रख दिया, स्टोर कर दिया, बुक्स रख दी, स्टोर कर दी, तो आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। तो अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो ना आप अपने रुपए को एंजॉय कर पाएंगे, ना अपने दोस्तों को ही एंजॉय कर पाएंगे, तो लाइफ आपकी एंजॉयफुल नहीं रह जाएगी। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रख के हम लोग जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आपने वास्तु में दिशा की बात करी। कई बार सुनते हैं कि दक्षिण मुख का घर नहीं होना चाहिए, ईस्ट नॉर्थ हो। ये बहुत से ऐसे कॉमन सवाल हैं जो लोगों के जहन में बैठे रहते हैं। क्या वास्तव में इसका असर होता है या फिर कुछ और है जो कि कई बार हम देखते हैं ये भी कि किसी का साउथ घर है, वो बहुत तरक्की कर गया। कुछ लोग इस नाश्त रखने के बाद भी बैठ चले गए। तो कैसे इसको देखते हैं आप? बहुत ही रुचिकर सवाल है ये। मेरा यहाँ पे ये कहना है कि उत्तर में रहने वाला हर आदमी सुखी नहीं है और दक्षिण में रहने वाला हर आदमी दुखी नहीं है। तो कैसे हो रहा है? देखिए, दिशाएं कोई भी खराब नहीं।
भगवान की बनाई हुई दिशाएं हैं, सब अच्छी हैं और सब समान रूप से सुख समृद्धि को लाने वाली हैं। यहाँ ये होता है कि एंट्रेंस का प्रभाव। अब उत्तर में हर घर सुखी नहीं है, तो कारण क्या है? उत्तर तो बहुत अच्छा लोग कहते हैं हर घर ताकि उत्तर मिल जाए। तो उत्तर में क्या होता है कि कुछ पद होते हैं जहां पे अगर एंट्रेंस आपका प्रवेशद्वार बैठता है तो सुख और समृद्धि लेके आता है। उसी तरह से दक्षिण खराब नहीं है। अगर साउथ की अच्छी एंट्रेंस मिलती है तो आपको राजा बनाती है। ये वास्तु में कहा जाता है कि दक्षिण राजा बनाता है। आज के संदर्भ में राजा बनने का अर्थ है सुख समृद्धि से। आप बहुत नेम फेम आपका हो जाता है। लेकिन अगर वो सही पद पे एंट्रेंस आ रही, S3 S4 की एंट्रेंस है तो व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ होगी ही, इसमें कोई लेकिन ही नहीं है। लेकिन अगर साउथ वेस्ट की एंट्रेंस अगर नैऋत्य में चली गई तो फिर आपके जीवन में बहुत परेशानी आनी है, ये तय बात है। इसी तरह से प्रत्येक दिशा में वो मुख्य प्रवेश द्वार कहाँ बैठता है ये काम करता है। अब दूसरी बात ये है कि आपकी जन्मपत्री हमें ये गाइड करती है कि आपके लिए दिशा कौन सी अच्छी है। किसी के लिए पूर्व अच्छी है, किसी के लिए पश्चिम अच्छी है, किसी के लिए उत्तर अच्छी है, किसी के लिए दक्षिण अच्छी है। एक व्यक्ति पूर्वमुखी में आता है तो बहुत सुख समृद्धि आती है, एक व्यक्ति के लिए पूर्व बहुत ही खराब काम करता है। तो क्यों? आपकी जन्मपत्री में यह हमको दिखता है कि क्या आपके लिए पूर्व अच्छा है या आपके लिए पूर्व रिवर्स इफेक्ट ले आने वाला है। तो आपकी जन्मपत्री, इसे हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। कुंडली के साथ जब वास्तु करते हैं तब दिशा तय हो जाती है कि कौन सी दिशा आपके जीवन में ग्रोथ लाएगी और कौन सी दिशा आपके जीवन को रिग्रेसिव लेगी। कई बार लगता है कि बच्चे मन से नहीं पढ़ रहे हैं और कई बार लगता है कि कुछ दिशा उषा का भी असर होता है, ऐसा भी कुछ है क्या? बहुत ही बढ़िया सवाल है। आज के समय के प्रत्येक पेरेंट्स का सवाल है कि हमारा बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ता है, समय से नहीं बैठता है। तो उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि घर के साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक स्थान होता है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये एजुकेशन और सेविंग का जोन कहा गया है। तो ये एजुकेशन सेविंग का जोन है। तो पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका बच्चा उस दिशा क्षेत्र में जाए बैठे पढ़े। अगर घर मान लीजिए स्थान नहीं बन रहा है तो वहाँ से खेलने कूदने का सामान जरूर हटाइए। इवन टीवी भी हटा दीजिए। अगर खेलने कूदने का सामान रहेगा तो बच्चे का बार बार दिमाग इंक्लाइन करेगा खेलने के लिए और आपकी कंप्लेन एक कंटिन्यूअस बनी रहेगी कि बच्चा पढ़ नहीं रहा। अगर टीवी रहेगी तो बार बार टीवी की तरफ इंक्लाइन करेगा। अगर मोबाइल चार्जिंग है तब भी करेगा। आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका बच्चा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जाए। अब कहाँ मिलेगा? तो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का स्थान है, सिंपल सा है, कोई बहुत टेढ़ा चीज़ नहीं है। दूसरा, वहाँ पे क्लटर ना हो, बुक्स रख दीजिए। माँ सरस्वती की फोटो रखने से भी बच्चों का ध्यान जाता है। तो सिंपल सी चीज़ें करने से आपका बच्चा जरूर पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने काफ़ी विस्तार से बताया। और निश्चित तौर पर दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो दिए गए नंबर पर आप संदीप जी से संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत।